नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार मिल रही धमकियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने राकेश टिकैत को 2 और गनर दिए हैं। अब उनकी सुरक्षा में 3 गनर तैनात रहेंगे। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के बड़े चेहरे में से एक हैं और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पिछले 7 महीने से नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। वो किसानों के साथ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। 26 जनवरी की हिंसा के बाद जब पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने की कोशिश की तो राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को दोबारा खड़ा कर दिया। तब से राकेश टिकैत किसान आंदोलन के पोस्टर बॉय बन गए हैं। जगह जगह उनकी सभाएं होती हैं। इसी बीच राकेश टिकैत को कॉल और व्हाट्सएप के जरिए धमकियां मिलने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। राकेश टिकैत को अप्रैल और मई में गालियां देते हुए और जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में कौशाम्बी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। इससे पहले राकेश टिकैत को दिसंबर में फोन पर धमकी मिली थी। इस मामले में पुलिस ने बिहार के भागलपुर से एक युवक मानव मिश्रा को गिरफ्तार किया था और अप्रैल में फिरोजाबाद के एक युवक को राकेश टिकैत को धमकी देने के आरोप में पकड़ा गया था। हाल के दिनों में राकेश टिकैत को धमकी मिलने का सिलसिला अब और बढ़ गया है। इन धमकियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार अब राकेश टिकैत की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं करना चाहती है। यही कारण है कि शासन के आदेश के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन से राकेश टिकैत को 2 सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब राकेश टिकैत की सुरक्षा में 3 गनर तैनात रहेंगे। सर, आपकी तरफ से कुछ ट्वीट किए गए हैं जिनमें यह है कि इस समय देश पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। इनको देश की जनता, व्यापारी, किसान और मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो यही है, तो देश की जनता पर कब्जा ही तो है। अब कोई वो तो चल नहीं रही कि यहाँ सरकार किसी के है करो सबकी बात सुन रही। वो तो कुछ लोग हैं जो कब्जा करके और पुलिस की ताकत पे अपना राज चलाना चाहते हैं। यही तो हालत हो रहा। सर, एक और ट्वीट आपने किया, इसमें हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, पीछे हटना हमारे डिस्कशनरी में नहीं तो पीछे क्यों हट जाएंगे? जिस उद्देश्य से आए हैं हमारा है कि 3 कानून वापसी नहीं होंगे तो हम वापसी नहीं जाएंगे। हम धरना शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं यहाँ पे, तो पीछे कैसे चल जाएंगे? इसमें आपने ये भी कहा कि आंदोलन को आम जनता की भावनाएं आगे बढ़ा रही हैं। ये एक वैचारिक क्रांति है, जहाँ वैचारिक क्रांति आई है उसने परिवर्तन किए हैं। विचार से हमारा कोई बड़ा हथियार नहीं है। नहीं तो विचार ही तो अपने विचार ही तो कह रहे हैं। ये वैचारिक क्रांति है और वैचारिक क्रांति को आप बंदूक से नहीं दबा सकते। आप बातचीत करो, जो मसले है उसका समाधान करो। मतलब जो आज हो रहा है प्रदेश और पूरे देश में, वो देश की जनता देख रही है। आप बंदूक के पुलिस फोर्स के ताकत पे उसको दबाना चाहते हो, वो जनता नहीं दबेगी। उसके लिए खड़े हुए हैं, आप करो जो आपको करना है। सर, कल जो घटना घटी है यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे और एक जगह तो कहीं ऐसी घटनाएं हुई है जहाँ किसानों में और कल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भ्रांति है, क्या उसकी वजह है और आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? उसको जिस हिसाब से लोग यहाँ पे 3 दिन से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे मंच के पास मारने का नारेबाजी कर रहे, तो भाई पुलिस फोर्स है, उनको शर्म नहीं लगती कि धरना चला हुआ है कहीं, आप किसी के घर पर जाकर हमले करोगे तो उनकी गलती है ना पूरी। वे यहाँ पे क्या लेने आ रहे हैं? यहाँ पे अपना किसी को स्वागत करना, किसी को आगे पीछे कर लो मंच से, या मंच पे ही स्वागत होता है। सर, 7 महीने से आप यहाँ पे बैठे हैं कब्जा करके, जो भी जैसे भी आप बैठे हैं अपनी मानदंड में, तो क्या इस रोड से या इस जगह से बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के लोग या सरकार के कोई नुमाइंदे इस सड़क से नहीं निकल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल निकल सकते हैं। कौन मना कर रहा है उसको? निकल जाओ। मतलब नारेबाजी उकसाने का काम यही करेंगे इस पे, यही जहाँ धरना है वहीं आएंगे। कल बीजेपी के ऑफिस पर जान लगे कोई और उनके बाहर सड़क पर खड़े होकर करने लगे तो उनको कैसा लगेगा? उनको ठीक लगेगा। सर, कृषि कानून का विरोध करते करते अब बात आ रही है कि आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। अरे बीजेपी का विरोध तो इसलिए कर रहे हैं कि वे सरकारें हैं भाई, वो बात नहीं मान रही तो कौन सी चीज से वे बात मानेगी? किसका विरोध करे फिर? सरकार का विरोध कर रहे। बीजेपी वाले तो बीच में आ रहे, खामखा पंगेबाजी ले रहे। इनका क्या मतलब है यहाँ पर आने का? कोई किसान इतना कमजोर है क्या कि कोई किसी के घर में घुस के और बदतमीजी भी करेगा, लाठी डंडे भी चलावेगा और उसको पकड़े भी ना? तो किसान इतना कमजोर तो नहीं है, ना इतना हताश है। जहाँ जहाँ किसान बैठे हैं, क्या कारण है कि वहाँ पे इस तरह की घटनाएं घट रही हैं? कोई घटना नहीं घट रही कहीं। ये सब सरकारों का एक बना हुआ एजेंडा है
कोई घटना कहीं नहीं घट रही। कोई घटना घटेगी, हम्म, कोई घटना करेगा वो उसी की जिम्मेदारी है। बता रहा क्या, किसानों की तरफ से कोई वो नहीं है। किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से 8 महीने से बैठे हैं यहाँ पे। कल ये जो घटना घटी है सर, उस पर एक हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जो सीएम है, उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कृषि कानून को निरस्त करने पर अड़े किसान किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेंगे हम। नहीं, किसी उद्देश्य नहीं होगी। दूसरा, हिंसा होने पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हिंसा होने के खिलाफ तो सरकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा उसने। जो यहाँ पे झंडे लेकर आ रहे, बीजेपी के झंडे लगा रहे हैं और यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, करो उनके खिलाफ कार्रवाई। उसने कहा कि किसान की जो मन की पूर्ति है वो नहीं करेंगे हम। जो हाँ, हो सके कि नहीं करते भाई। पानी वानी तो उन्होंने बंद कर रखा, हरियाणा वालों ने तो पानी बंद कर रखा, सफाई बंद कर रखी। यहाँ पे भी पानी कम देते हैं और ये और कहते हैं कि हम आपको पानी दे रहे हैं। तो भाई ये जो इनको करना है वो करें। सर, ऐसे कौन से उद्देश्य है आपके जो कह रहे हैं कि हम पूर्ति नहीं अब करेंगे? पता नहीं भाई, उद्देश्य हमारा तो ये हो सके कि भाई पानी दे दो हमको, यहाँ को साफ सफाई करवा दो, और क्या उद्देश्य है उनसे वहाँ पे। भारत सरकार से है अभी तो लड़ाई। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। ये जो आप यूपी गेट को आप क्रांति गेट कह रहे हैं, ये क्या मतलब किस तरीके से? यहाँ पे ही तो 2018 में यहाँ पे ही तो संघर्ष हुआ था पूरा। हाँ। तो इसका जब ही से इसका किसान क्रांति गेट 2018 लिख दिया, तो किसानों का गेट नहीं हो सकता क्या कहीं? तो इस किसान से नफरत क्यों है? इस बात में भी विवाद हो सकता है कि अरे हो सके, हाँ, सरकार जो उनसे भी आओगी विवाद करेगी। अगर नहीं यूपी गेट है, हम यहाँ पे क्रांति गेट लिखेंगे तो ये रोड़ा चलता रहेगा भाई। तो आप सरकार से मांग करते हैं कि इस जगह का नाम? हाँ बिल्कुल, हमने दे दिया था मुख्यमंत्री को हाँ। कि इसका नामकरण ये कर दो। किनको दिया आपने? योगी आदित्यनाथ। इसका नाम क्रांति गेट किया जाए? हाँ, किसान क्रांति गेट। ठीक है सर, ये तो उसी टाइम पे भेज दिया था भाई। इलाहाबाद का नाम बदल सके, वाराणसी का बदल सके, और जिलों के बदल सके, जो भी मुख्यमंत्री आओगा अपने जिलों का नाम बदल देगा। अगर किसानों ने कह दिया कि भाई यहाँ क्रांति हुई हमारी और इसका नाम किसान क्रांति गेट है, तो इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। अब ये यूपी गेट के यूपी गेट नहीं, अभी ये क्रांति किसान क्रांति गेट 2018, गाजियाबाद यूपी, गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली, ये इसका नाम है। ये इसी नाम से जाना जाएगा।